सर्दियों की खूबसूरत दोपहर। सर्दी बहुत तेज़ है। नादिया ने मेरी बाँह पकड़ रखी है। उसके घुंघराले बालों में बर्फ़ इस तरह जम गई है कि वो चांदनी की तरह झलकने लगी है। होठों के ऊपर भी बर्फ़ की एक लकीर सी दिखाई देने लगी है। हम एक पहाड़ी पर खड़े हुए हैं। हमारे पैरों के नीचे मैदान पर एक ढलान पसरी हुई है जिसमें सूरज की रोशनी ऐसे चमक रही है जैसे परछाई शीशे में पड़ रही है। हमारे पैरों के पास ही एक स्लेज पड़ी हुई है जिसकी गद्दी पर लाल कपड़ा लगा हुआ है। मैंने नादिया से कहा, चलो नादिया, एक बार फिसले। मैंने नादिया से कहा, सिर्फ एक बार। घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक ठाक नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन नादिया डर रही है। यहाँ से पहाड़ी की कगार से नीचे मैदान तक का रास्ता उसे बेहद लंबा लग रहा था। वो भय से पीली पड़ गई है। जब वो ऊपर से नीचे की ओर झांकती है और मैं उससे स्लेज पर बैठने को कहता हूँ तो जैसे उसका दम निकल जाता है। मैं सोचता हूँ, लेकिन अब क्या होगा जब वो नीचे फिसलने का खतरा उठा लेगी? है, वो तो भय से मर ही जाएगी या पागल हो जाएगी। मैंने उससे कहा, मेरी बात मान लो। नहीं, डरो नहीं, तुम में हिम्मत की कमी थोड़ी है। आखिरकार वो मान जाती है और मैं उसके चेहरे के भाव को पढ़ता। ऐसा लगता है जैसे मौत का खतरा मोल लेकर ही उसने मेरी यह बात मान ली। वो भय से सफ़ेद पड़ चुकी है और कांप रही है। मैं उसे स्लेज पर बैठाकर उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर उसके पीछे बैठ जाता। हम उस अथाह गहराई की ओर फिसलने लगते हैं। स्लेज गोली की तरह बड़ी तेजी से नीचे जा रही है। बेहद ठंडी हवा हमारे चेहरों पर चोट कर रही है। हवा ऐसे चिंगार रही है कि लगता है कि मानो कोई तेज सीटी बजा रहा हो। हवा जैसे गुस्से से हमारे बदनों को चीर रही है। वो हमारे सिर उतार लेना चाहती है। हवा इतनी तेज है कि सांस लेना भी मुश्किल है। लगता है मानो शैतान हमें अपने पंजों में जकड़ कर गरजते हुए नरक की ओर खींच रहा है। आसपास की सारी चीजें जैसे एक तेजी से भागती हुई लकीर में बदल गई है। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले पल में हम मर जाएंगे। मैंने नादिया से धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। स्लेज की गति धीरे धीरे कम हो जाती है। हवा को गरजना और स्लेज का गूंजना अब इतना भयानक नहीं लगता। हमारे दम में दम आता है और आखिरकार हम नीचे पहुंच जाते हैं। नादिया अधमरी सी हो रही है। वो सफ़ेद पड़ गई है। उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही है। मैं उसकी स्लेज से उठाने में मदद करता हूँ। अब चाहो जो भी हो जाए, मैं कभी नहीं फिसलूंगी, हरगिज नहीं। आज तो मैं मरते मरते बची हूँ। मेरी ओर देखते हुए उसने कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और आंखों में खौफ का साया दिखाई दे रहा था। पर थोड़ी ही देर बाद वो सहज हो गई और मेरे और सवालिया निगाहों से देखने लगी। क्या उसने मुझे सचमुच वो शब्द सुनते हुए देखा, या उसे ऐसा बस महसूस हुआ था? सिर्फ हवा की गरज थी या कुछ और?
मैं नादिया के पास ही खड़ा हूँ। मैं सिगरेट पी रहा हूँ और अपने दस्तानों को ध्यान से देख रहा हूँ। नादिया मेरे हाथ अपने हाथ में ले लेती है और हम देर तक एक पहाड़ी के आसपास घूमते रहते हैं। ये पहले उसके परेशान करने वाली है। वो शब्द जो उसने पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए सुने थे, सच में कहे गए थे या नहीं? ये बात वास्तव में हुई या नहीं? यह सच है या झूठ? अब यह सवाल उसके लिए स्वाभिमान का सवाल हो गया है, उसकी इज्जत का सवाल हो गया है। जैसे उसकी ज़िंदगी और उसके जीवन की खुशी इस बात पर निर्भर करती है। ये बात उसके लिए महत्वपूर्ण है, दुनिया में शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण। नादिया मुझे अपनी अधीरता भरी उदास नज़रों से ताकती है, मानो मेरे अंदर की बात भांपना चाहती हो। मेरे सवालों का वो कोई असंगत सा उत्तर देती है। वो इस इंतज़ार में है कि मैं उससे फिर वही बात शुरू करूं। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूं। अरे उसके प्यारे चेहरे पर ये कैसा भाव है। मैं देखता हूँ कि वो अपने आप से लड़ रही है। उससे मुझसे कुछ कहना है, वो कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वो अपने ख्यालों की और अपनी भावनाओं के शब्दों के रूप में प्रकट नहीं कर पाती। वो चेप रही है, वो डर रही है, उसकी अपनी ही खुशी उसे तंग कर रही है। सुनिए, मुझसे मुंह चुराते हुए वो कहती है। मैं पूछता हूँ, क्या? चलिए एक बार फिर फिसले। हम फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। मैं फिर से भय से सफ़ेद पड़ चुकी हूँ और कांपती हुई नादिया को स्लेज पर बैठाता हूँ। हम फिर से भयानक गहराई और फिसलते हैं, उस गहराई की ओर हम फिसलते हैं। फिर से हवा की गरज और स्लेज की गूंज हमारे कानों को फाड़ती है। और फिर जब शोर सबसे अधिक था और मैं धीमी आवाज में कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया। नीचे पहुंचकर जब स्लेज रुक जाती है तो नादिया एक नज़र पहले ऊपर की तरफ ढलान को देखती है, जिससे हमें अभी अभी नीचे फिसले। फिर दूसरी नज़र मेरे चेहरे पर डालती है। वो ध्यान से मेरी बेपरवाह और भावहीन आवाज़ों को सुनती है। उसके चेहरे पर हैरानी है, ना सिर्फ चेहरे पर बल्कि उसके साथ हाव भाव और सारे हैरानी से झलकते हैं। वो चकित है और जैसे उसके चेहरे पर ये लिखा है, क्या बात है? वो शब्द किसने कहे थे? शायद इसी ने, या हो सकता है कि मुझे बस ऐसा लगा हो। ऐसा ही वो शब्द सुनाई दिए हो। ऐसे ही उसकी परेशानी अब बढ़ती जाती है कि वो ये सच्चाई से अनभिज्ञ है। ये ये उसकी अधीरता को बढ़ाती है। मुझे उस पर तरस आ रहा है। बेचारी लड़की, वो मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देती और नाक भौं चढ़ जाती। लगता है वो रोने वाली। घर चले? मैं पूछता हूँ। लेकिन मुझे मुझे तो यहाँ फिसलने में खूब मज़ा आ रहा है, वो शर्म से लाल होकर कहती। और फिर मुझसे अनुरोध करती है कि और क्या, न हम एक बार फिर फिसले।
तो उसे इस तरह ये फिसलना अच्छा लगता है। बस स्लेज पर बैठे हुए वो पहले की तरह भय से सफ़ेद दिखाई दे रही और काँप रही है। उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं अपने होठों को रुमाल से पोंछकर धीरे से खांसता हूँ। और जब फिर से नीचे फिसलते हुए हम आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं तो मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया। और ये पहली ही रह जाती, ये पहली ही रह जाती। नादिया चुप रहती, वो कुछ सोचती है। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने चाहता हूँ। वो धीमे धीमे कदमों से चल रही है और इंतज़ार कर रही है कि शायद मैं उससे कुछ कहूँगा। मैं यह नोट करता हूँ, दिल कैसी तड़प रहा है, लेकिन वो चुप रहने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मन की बात को अपने दिल में ही रख रहे। शायद वो सोच रही, शायद वो सोच रही